वेलकम टू ऑनलाइन क्लास 7 फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स। इसके पहले हम लोग जो पढ़े थे वो फ्रैक्शन में मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के बारे में पढ़े और साथ ही साथ डेसिमल्स के बारे में पढ़े। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, जो कि 6 क्लास में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर हम एक बार रिवाइज करा देते हैं, खासकर न्यू स्टूडेंट के लिए, जो कि हमारे स्कूल में न्यू स्टूडेंट के रूप में आ रहे हैं। उसके लिए टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में फर्स्ट है प्रॉपर फ्रैक्शन। इफ़ द न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर। अगर किसी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर कम होता है, लेस होता है डिनोमिनेटर से, द फ्रैक्शन इज ए प्रॉपर फ्रैक्शन, तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। जैसे 1/2, तो इसमें न्यूमरेटर 1 है, डिनोमिनेटर 2 है, तो डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर लेस हो गया, तो हम इसको प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। ठीक इसी प्रकार 3/4, 9/11 etc। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे इफ़ द न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर। अगर न्यूमरेटर बड़ा हो जाता है डिनोमिनेटर से, तो उसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम भी हो सकता है, यानी उस मेरा प्रॉपर फ्रैक्शन जो है वो 1 से लेस होता है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन 1 से ग्रेटर होता है और इक्वल भी होता है। लेकिन आप लोगों को ये बात अभी नहीं जानना है, लेकिन फिर भी हमने बता दिया। सो कॉल्ड एग्जाम्पल 5/4, यहाँ पर न्यूमरेटर 5 है और डिनोमिनेटर 4 है। ये 9/7, 23/13, तो इस सब में देख रहे हैं क्या न्यूमरेटर ग्रेटर है डिनोमिनेटर से, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसके बाद है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैन ऑलवेज बी रिटन एज द सम ऑफ ए होल नंबर। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम लिखते हैं सम ऑफ होल नंबर एंड ए प्रॉपर फ्रैक्शन और प्रॉपर फ्रैक्शन। एग्जांपल के तौर पे द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन 3/2 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको हम लिख सकते हैं कैन बी रिटन एज 1 + 1/2, इस तरह से, या 1 and 1/2, इस तरह से। इन दिस फॉर्म, इस तरह का जो रूप है, द न्यूमरेटर इज कॉल्ड मिक्स्ड फ्रैक्शन या मिक्स्ड नंबर। एग्जांपल 1 and 2/5, 2 and 1/2, 14 and 2/9 etc। ये मेरा मिक्स्ड फ्रैक्शन है। इसके बाद डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन में कह रहा है इफ़ द डेसिमल फ्रैक्शन ऑफ ए फ्रैक्शन इज 10, 100, 1000 etc। अगर डिनोमिनेटर मेरा 10, 100, 1000 इस तरह से रहे, द फ्रैक्शन इज कॉल्ड ए डेसिमल फ्रैक्शन, तो ये डेसिमल फ्रैक्शन कहलाएगा, क्योंकि ये डिवाइड होके 0/7 हो जाएगा, ये डिवाइड होके 0.19 हो जाएगा, ये डिवाइड होके 0.263 हो जाएगा। इस तरह से मेरा ये डेसिमल फ्रैक्शन कहलाता है। इसके बाद बातें आती है वल्गर फ्रैक्शन। वल्गर फ्रैक्शन इफ द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन is a whole number other than 10, 100, 1000 etc। अगर डिनोमिनेटर मेरा होल नंबर के अलावा 10, 100, 1000 में हो, द फ्रैक्शन इज कॉल्ड ए वल्गर फ्रैक्शन। इस तरह से 3/11, 29/59, इस तरह से मेरा ये वल्गर फ्रैक्शन कहलाता है। लाइक फ्रैक्शन उसको कहेंगे। लाइक फ्रैक्शन
फ्रैक्शन हैविंग सेम डिनोमिनेटर, अगर डिनोमिनेटर उसका सेम हो सभी का तो उसको हम लाइक फ्रैक्शन कहेंगे। जैसे 2/11, 3/11, 4/11, ये मेरा लाइक फ्रैक्शन है। ठीक इसी तरह से अनलाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर मेरा सेम नहीं होगा और ना ही न्यूमरेटर, दोनों अलग अलग होगा। फ्रैक्शन हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर इज कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन। जैसे 5/7, 2/9, 3/13, ये मेरा अनलाइक फ्रैक्शन है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम क्या किसको कहेंगे, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमको समझना है अच्छे से। ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में द वैल्यू ऑफ ए फ्रैक्शन रिमेन्स अनचेंज्ड, जो वैल्यू होता है फ्रैक्शन का वो हमारा चेंज नहीं होता है। इफ़ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय द सेम नंबर, अगर हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें फ्रैक्शन को तो भी मेरा नंबर चेंज नहीं होता है, तो उसको हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहेंगे। जैसे a/b, इसको हमने c/c से मल्टीप्लाई किया, एक बार c/c से डिवाइड किया, दोनों स्थिति में मेरा अगर नंबर चेंज नहीं होता है तो उसको हम कहेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। वेयर a b c d आर होल नंबर, अगर मेरा a b c d होल नंबर है एंड b c d, और b c d का मतलब हुआ डिनोमिनेटर, ये b c और d, ये मेरा आर नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर नहीं हो, तो जैसे 6/12 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, ये 12/24 हो गया। अगर इसको हम डिवाइड करते 2 से तो ये मेरा फिर से 6/12 आता, लेकिन हमने 3 से डिवाइड किया, ये 4/8 आया। ये भी मेरा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है इसका 6/3 का, क्योंकि इसको अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्म में करें तो मेरा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में आएगा। द फ्रैक्शन 6/12, 12/24, 4/8 आर द इक्विवेलेंट, ये सभी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कंपेयर ऑफ फ्रैक्शन। कंपेयर कैसे करते हैं, यदि मेरा डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर को हम देखते हैं, न्यूमरेटर कौन सा ग्रेटर है, वो नंबर मेरा ग्रेटर हो जाता है। ये वही बात लिखा है, विथ सेम डिनोमिनेटर फ्रैक्शन विथ लार्जर न्यूमरेटर, अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो जिसका कि लार्जर न्यूमरेटर होगा वो ग्रेटर होगा। यहाँ 5/8, 3/8 में 5/8 लार्जर है। ठीक उसी तरह विथ सेम न्यूमरेटर, अगर न्यूमरेटर मेरा सेम हो, द फ्रैक्शन विथ लार्जर डिनोमिनेटर, तो लार्जर डिनोमिनेटर जिसका होगा वो स्मॉलर होगा। तो 7/9 और 7/8 में लार्जर डिनोमिनेटर यह है, ये छोटा हो जाएगा, ये बड़ा होगा, तो सिंबल विथ डिफरेंट डिनोमिनेटर्स, अगर डिनोमिनेटर मेरा डिफरेंट हो एंड न्यूमरेटर बोथ, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों मेरा डिफरेंट हो तो क्या करेंगे, वी रिप्लेस द फ्रैक्शन टू बी कंपेयर्ड, तो हम फ्रैक्शन को रिप्लेस करते हैं कंपेयर करने के लिए विथ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हैविंग सेम डिनोमिनेटर्स, जिसका कि डिनोमिनेटर सेम हो, और फिर हम रूल 1 जो था, अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो जो बड़ा डिनोमिनेटर होगा वो बड़ा होगा, ठीक उसी तरह से रूल फर्स्ट अप्लाई करते हैं और हम ग्रेटर कर देते हैं। जैसे 7/8 और 5/14 है, इसका एलसीएम 56 हो गया, 56 हुआ तो इसको हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में चेंज किया, 7/7 से मल्टीप्लाई इसको किया, 4/4 से मल्टीप्लाई इसको किया, तो ये 14/56 हो गया, ये 20/56 हो गया, तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया 56, तो न्यूमरेटर 49 बड़ा है, ग्रेटर है, ये मेरा 7/8 ग्रेटर हो गया, 7/8 ग्रेटर हो गया। अब है लोएस्ट टर्म ऑफ ए फ्रैक्शन। लोएस्ट टर्म कैसे फाइंड करेंगे, तो ए फ्रैक्शन इज ए लोएस्ट टर्म व्हेन द
ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर मतलब होता है HCF, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज 1। ये ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर जो है उसका 1 होना चाहिए, तो वो मेरा लोएस्ट टर्म में हो जाता है। जैसे रिड्यूस अगर हम करते हैं 12/30 को इस इट्स टू इट्स लोएस्ट टर्म, 12/30 इजकल टू 12/30 डिवाइड बाय 6, ये 6 से डिवाइड किया, ये 6 इसका HCF हो गया। अब ये जो डिवाइड करके 2/5 हुआ, तो इस दोनों का फैक्टर्स अगर देखें तो 1 आएगा। यही बात उधर बोला गया है। ठीक उसी तरह से 12/30 को डिवाइड कर किए 2 से, फिर डिवाइड किए 3 से, तो वही स्थिति आता है 2/5। ये डिवीज़न फैक्टर, डिवीज़न रूल हुआ, और ये डायरेक्ट HCF से हमने डिवाइड किया। इसके बाद है अरेंज करना असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए वही काम करेंगे, इक्विवेलेंट नंबर में चेंज कर देंगे। जैसे 3/5, 1/4, 17 क्या है 17/25, 14/25 एंड 7/10। तो इसको 5, 4, 25 और 10 का LCM जो होगा वो 100 होगा। तो 100 हमको सबका डिनोमिनेटर बनाना है, तो इसको 20 से मल्टीप्लाई किया, इसको 25 से मल्टीप्लाई किया, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, इसको 10 से मल्टीप्लाई किया, सबका डिनोमिनेटर हमने सेम कर दिया। अब देखेंगे रूल फर्स्ट क्या, किसका डिनोमिनेटर ज़्यादा है, तो ज़्यादा वाला क्या होगा बाद में होगा। असेंडिंग ऑर्डर में छोटा वाला पहले होता है, छोटा वाला पहले लिखा, उसके बाद इस तरह से मेरा असेंडिंग ऑर्डर में हो गया। तो 1/4 से बड़ा होगा 14/25, से बड़ा होगा 3/5, से बड़ा होगा 7/10। ठीक है, आज इतना ही, नेक्स्ट डे। थैंक यू।